बनाओ बनाओ। लग रहे लाइन में जी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में आज पहले चरण का चुनाव जारी है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 100% मतदान कराने के लिए प्रशासन काफी मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लिस्ट में उनका नाम न होने के कारण वोट डालने में उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए हमने जेवर के मतदान केंद्रों पर जाकर व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से उनकी राय जानी। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र के इस त्योहार पर, महापर्व पर प्रधानमंत्री के लिए वोट पड़नी शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त मैं कन्या इंटर कॉलेज में हूं, जहां पर वोट डाली जा रही है प्रधानमंत्री के लिए। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं। पहली बार जिन्होंने वोट डाली है, आज आपने पहली बार वोट डाली है, क्या सोच के वोट डाली है? क्या इश्यू हैं आपके? विकास के लिए वोट। विकास के लिए। आज पहली बार वोट डाली है आपने? जी। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा फील हो रहा है। कैसा प्रधानमंत्री चाहती हैं देश के लिए? मोदी के समान, मोदी जैसा। क्या मुद्दे हैं आपके? क्या विकास चाहते हैं आप? विकास का ही मुद्दा है, विकास होना चाहिए और आर्मी को भी सपोर्ट होनी चाहिए। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी। व्यवस्था कैसी है इस बार जो वोट डाली जा रही है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। हाँ भाई, तुम्हारी वोट है यहाँ पे? हैगी। तो तुमने वोट डाल दी? हाँ, डाल दी। तो कैसा प्रधानमंत्री चाहते हो देश के लिए? क्या मुद्दे क्या? मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। तो आइए कुछ और लोगों से मालूम करते हैं। भाई जी, वोट डाली है? डाले आए। हाँ जी, मोदी डाले आए। चंचल बाबू, अंदर बेईमानी हो रही है। तुम्हारी वोट डल चुकी है? मुश्किल से पड़ी है वोट भी डल चुकी है ना? तो फिर डल गई है तो फिर अब निकलो। परेशान कर रहे हैं, धूप में लोग बाग परेशान हो रहे हैं। देखो, धूप तो जब लाइन में लगेंगे तो धूप तो लगनी पड़ेगी ना। तो धूप लगेगी। धूप में मेरे हाथ पैर पर भूल गए, धूप में खड़ा हूँ 2 घंटे। डाल दिया ना? अब वोट तो मैंने डाल दी। वोट तो गलत बता रहे हैं। आपने वोट डाल दिया? मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसी व्यवस्था चल रही है? बढ़िया चल रही है व्यवस्था एकदम। कितने % मतदान अभी तक हो चुका होगा? लगभग 20-25 के आसपास पहुंचा होगा अभी तो। की व्यवस्था, बीएलओ की व्यवस्था बिल्कुल भंग है, वोट मिल नहीं रही है और ज्यादातर हमारे हिंदुओं की वोट कटी हुई पड़ी है। जितनी वोट अभी तक डाली गई है, मुझे कुछ लोग मिले हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि हमारी वोट नहीं है। उनके लिए क्या प्रावधान है, क्या होना चाहिए? हमने लैपटॉप, मोबाइल और लिस्ट लगाई हुई है, उनसे देख ढूंढ के दे रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। हाँ जी। तो वोट नहीं डल रही आपकी? ना डल रही। तो मंगरौल रोड की 300 वोट है जो नहीं है, जो कट रही है। मंगरौल रोड की कम से कम 300 हमारे 300 वोट है। वोट कट रही हैं। तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? गवर्नमेंट को मानते हैं, बीएलओ को है। तो शिकायत की आपने किसी से? ना आज तक पर्ची बना दी हमें, तो हम तब ढूंढ रहे हैं आगे, जब पता लगे। जानकारी तो मिल रही है। हाँ भैया, हमारे पास सब कुछ है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और वोटर ID कार्ड है। वोट ही नहीं मिल रही है। बीएलओ ने वोट काट दिए, किसी के काम से यहाँ से 10-10 किलोमीटर दूर तक वोट पड़ रही है। जेवर के रहने वाले हैं, मंगरौली, नीम के, मतलब इतनी दूर वोट पड़ रही है। इसका क्या मतलब है? यहीं पड़नी चाहिए ना, जेवर में इतनी दूर थोड़ी वोट पड़नी। कितने लोगों के सामने परेशानी आ रही है अभी तक? चंचल जी, मेरे आपसे ये कहना है कि मेरी मैसेज की है ना कि हम उसमें चेयरमैन में आई, मेंबरी में आई है। कई बार मैंने अप्लाई करा है अपनी मैम का है ना कि मैसेज का फार्म, अभी तक कोई पहचान पत्र नहीं है। और वोटिंग आने के बावजूद अब यहाँ पे बताते हैं, पुष्पा जी सही ढंग से बात नहीं करना चाहती है मुझसे। वो कहती है कि हमारे पास कोई नया रिकॉर्ड नहीं है, आप कृपया अपने नेट पे चेक कीजिए। अब हम इतना नहीं जानते तो बताओ क्या किया जाए। तो वोट नहीं डल पाई है आपकी? मैसेज की कहीं नहीं डल पाई। अब यहाँ चेक करवा रहा हूँ मैं सुबह से परेशान हूँ। तो BLOs को जिम्मेदार बता रहे हैं, काम में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। क्या असुविधा महसूस हो रही है? लोग अपनी वोट डालना चाहते हैं लेकिन उनकी वोट नहीं मिल रही है, तो इसको लेकर काफी रोष है लोगों में। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं जी। किसी और की वोट है ऐसी जिसकी वोट ना आई हो? हाँ, परेशानी हो रही है वोट डालने में और 6-6 वोट कटी हुई हैं। 6-6 वोट कट रही हैं, काई की 2 कट रही हैं, काई की मिल ना रही है। परेशानी हो रही है। BLO से बात कर रहे हैं तो लिस्ट देख बता दे कि इसमें ना कटी हुई वोट है तुम्हारी।
तो आपने और उच्च अधिकारी से शिकायत नहीं की, किसी से बात नहीं की? अब वोट डालने आए उच्च अधिकारी सब कब बात करें, कब से अधिकारी से मुझे बताइए। एसडीएम यहाँ के अधिकारी होते हैं या फिर डीएम आएंगे क्षेत्र में दौरे पर, उनसे आप शिकायत कर सकते हैं? मैं करता हूँ शिकायत अभी, मुझे बताइए, मैं करने को तैयार हूँ, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कैसी व्यवस्था चल रही है, कैसी वोटिंग चल रही है? यहाँ पे कानून व्यवस्था को देखकर देखा जाए तो काफी अच्छे बंदोबस्त करे गए हैं सरकार की तरफ से यहाँ पर, और आप देखेंगे कि यहाँ पे पुलिस की पूरी तैनाती है, उनके खान पीन की भी पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा करी गई है। वाहनों को 200 मीटर पीछे रोका गया है ताकि पब्लिक को किसी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन न किया जाए। जिन लोगों की वोट नहीं आ रहे हैं वो परेशान है, काफी मात्रा में ऐसे लोग नहीं, उसके लिए प्रयास करे जा रहे हैं। किसी वजह से किन्हीं लोगों की, अभी ऐसा हुआ था कि नगर पंचायत में यहाँ पे वार्ड नंबर शिफ्ट हुए थे, तो किन्हीं वजह से उनकी जो वोट है वो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गई है। थोड़ी सी परेशानी हो रही है मतदाताओं को, पर उनका निवारण किया जाएगा। जहाँ पे जो बूथ के हर पार्टी के जो यहाँ पे मतदान जो बनाए गए हैं, उनके लिए वहाँ पे कुछ लोग बैठाए गए हैं, उनकी वो सुचारू रूप से उनकी व्यवस्था करी जाएगी। जनता इंटर कॉलेज जो पोलिंग बूथ है, जहाँ पे जब वोट डाली जा रही है, यहाँ पे कितने प्रतिशत वो मतदान अभी तक यहाँ पे हो चुका है? यहाँ पे लगभग अभी तक, अब आप क्या देखेंगे, अभी सुबह के अनुसार अभी कमी हुआ है, लगभग 28% के आसपास वोटिंग हुई है। अभी दोपहर बाद इसका मतदान का थोड़ा सा बढ़ेगा, अभी थोड़ा दोपहर में 12 से 3 बजे के आसपास थोड़ा रहेगा। 3 बजे के बाद जो 6 बजे तक का समय रहेगा, उसमें तकरीबन हम सोच के चल रहे हैं कि 65% के आसपास जेवर यहाँ जनता इंटर कॉलेज में मतदान होना चाहिए। मोदी जी के साथ हूँ, मैंने इस बार वोट डाला है। मोदी जी की मुझे बहुत अच्छी वो लगी है। हाँ जी, बड़े में वोट डालिए? डालिए है साहब, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, बढ़िया तरीके से डाल के आए। हाँ जी, वोट डल गया आपका? हाँ जी, डल गया, वोट डल गया। किस व्यवस्था ठीक है सब? ठीक है, कोई परेशानी? ना परेशानी ना कुछ भी। क्या परेशानी सामने आ रही ये मशीन जो खराब बता रहे हैं, मशीन खराब हो गई है, इसे दिखवाओ। है? तो वोट नहीं डल पा रही है? वोट नहीं डल रही, मशीन जो खराब हो गई है। हाँ जी सर, क्या परेशानी आ रही है? वीवीपैट गड़बड़ हो गया था। अब ठीक है? अब बिल्कुल ठीक है, आ गया एकदम, 5 मिनट नहीं लगे। तो जिस मशीन में गड़बड़ हुई थी वो ठीक हो चुकी है और यहाँ काम सुचारू रूप से चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने युवाओं से अपील की थी कि जो लोग फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं वो देश के हित में वोट करें। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने जो अपील की थी, आपका कुछ असर हुआ है उस पर? सुनी थी आपने? हाँ, वो अपील तो मैंने सुनी थी, इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम आज वोट डाला है। और मेरी वोट वैसे फर्स्ट टाइम ही आई है, और मोदी जी ने काफ़ी मतलब हमारे देश के लिए भी काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी डेवलप हुआ है हमारा कंट्री, तो उसके लिए मैंने मोदी जी के सपोर्ट में ही वोट किया है। तो आपको क्या क्या मुद्दे दिखाई देते हैं? विकास के लिए आपने वोट किया है, विकास के लिए क्या क्या मुद्दे दिखाई देते हैं देश में? काफ़ी कुछ सुधार आए हैं, भ्रष्टाचार भी कम हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोदी जी ने काफ़ी कुछ अच्छा किया है हमारे देश। आपने वोट डाली है, कोई व्यवस्था कैसी दिखाई दी आपको? बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं किसी? नहीं नहीं, ठीक है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। जेवर जनता इंटर कॉलेज पे हूँ मैं इस वक्त, और यहाँ अभी तक जो पीठासीन अधिकारी बता रहे हैं लगभग 16-17% मतदान यहाँ पर हो चुका है। स्टार्टिंग में व्यवस्थाओं को लेकर दिक्कत हुई कि पोलिंग की मशीन खराब है, एजेंट नहीं है, लेकिन सुचारू रूप से ठीक से चालू हो गया। कितने प्रतिशत जेवर के अंदर अभी तक मतदान हो चुका है अपने क्षेत्र में? नहीं, प्रतिशत तो दरअसल क्या है कि अभी आंकड़ा पूरा ठीक तरह से नहीं बता सकते कितना प्रतिशत हुआ है। वो तो लगभग 12 बजे के करीब पता लगा कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। लेकिन वोटों के लिए प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों को अपनी वोट नहीं मिल रही है। वो लैपटॉप लगाया हुआ है हम लोगों ने, लैपटॉप के आधार से भी वोट हम ढूंढ के दे रहे हैं। अल्फा बीटा का भी वोट लिस्ट हमारे पास है, और उसके अलावा ऐप भी हमने डाउन किया है, उसके आधार पर वोट हम ढूंढ के दे रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में? प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की कैसी भी। वोटिंग बहुत बढ़िया चल रही है, और कहने का मतलब ये कि वोट कम से कम 70% पड़ेगी, 70% वोट पड़ेगी। जिस हिसाब से वोटिंग चल रही है, वो हर बूथ पे लाइन लगी हुई है, कम से कम 200 आदमी की लाइन लगी है, लेडीज की अलग लगी है, आदमी की अलग लगी हुई है। कम से कम 70% वोट पड़ेगी हमारे यहाँ पे। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी,
बहुत अच्छा मतदान हो रहा है, ये देश के हित में मतदान चल रहा है और मेरे ख्याल से काफी परसेंटेज वोट पड़ेंगे यहाँ से और बड़ा अच्छा शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, अच्छी प्रशासन की व्यवस्था है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैं इस वक्त जेवर के मेन चौराहे पर हूं और मेरे साथ कुछ युवा हैं, कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जो आज पहली बार वोट मतदान करेंगे। पहली बार मतदान करेंगे? हाँ जी, पहली बार मतदान करेंगे और मोदी पे वोट जाएगी हमारी। हिसाब से मोदी से बेस्ट नेता ना कोई भी टाइम के हिसाब से। आप मतदान कर चुके हैं, अभी तक कहाँ से खेल के आ रहे हैं आप लोग? हम ये मदर डिवाइन से खेल के आ रहे हैं टूर्नामेंट फुटबॉल का। तो अभी वोट डालिए आप? वोट नहीं डाल के, नहा धो के वोट डाल के आएंगे। अच्छा, पहली बार वोट दे रहे हैं, मोदी को देंगे वोट। ओके, पहली बार वोट? पहली बार, क्योंकि मोदी सरकार हमारी वोट ना जी इनकी। वोट फॉर मोदी। वोट डालिए आप? डालिया है। प्रशासन की ओर से व्यवस्था कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है जी।